तो लीजिए साहब, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हम जीत गए हैं। अब इस सीरीज के बाद शुरू होती है ओडीआई सीरीज। जी हाँ, नागपुर में पहला मैच है, डे नाइट मैच है, ये 1:30 बजे से शुरू होने वाला है मैच। और इसमें प्लेइंग 11 क्या होगी, वहां के मौसम का मिजाज क्या होगा, वहां पे कंडीशन क्या होगी, फास्टर को मदद मिलेगी या स्पिन बॉलर को मदद मिलेगी, इस पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि हमारे पास जो प्लेइंग 11 हो सकता है, पॉसिबली क्या हो सकता है। देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली तो खेलना तय ही है इनका। तो भाई ये तो फॉर्म को तलाश कर रहे हैं, तो इनका तो टीम में होना, जब रोहित शर्मा तो है ही कैप्टन, तो विराट कोहली को कौन बाहर कर सकता है। तो दो खिलाड़ी तो ये हमारे कंफर्म है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, हाँ इनमें फाइट हो सकती है कि इन दोनों में से हो सकता है कोई एक खेले, हो सकता है दोनों भी खेले। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच में शायद एक चुनाव हो सकता है, तो आप इन दोनों में से एक को टीम में रख सकते हैं अपनी। और ऑलराउंडर, देखिए इस सीरीज में हमें ऑलराउंडर खेलते हुए शायद ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये सीरीज जो है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हमारे सारे मैच जो है वो दुबई में है, और दुबई में फास्ट बॉलर को बहुत मदद नहीं मिलती है। वैसे भी जसप्रीत बुमराह कुछ संशय चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इस सीरीज में तो है ही नहीं वो, और सिराज भी इस सीरीज में नहीं है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी में है। मोहम्मद शमी आए हैं, वापसी कर रहे हैं वो, बहुत टाइम बाद वापसी कर रहे हैं। और इनके अलावा हर्षित राणा टीम में है, हर्षित राणा टीम में हो गए हमारे, और हार्दिक पांड्या भी एक तरह से मीडियम पेसर आप काउंट कर सकते हैं, ऑलराउंडर है वो। और मोहम्मद शमी हो गए तेज बॉलर। तो आप कल के लिए टीम में रख सकते हैं, मोहम्मद शमी को खिलाइएगा क्योंकि वापसी कर रहे हैं और फॉर्म को ढूंढ रहे हैं। हालांकि 3 विकेट मिले थे इनको लास्ट मैच में टी20 मुकाबले में, लेकिन अभी भी उस टच में नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसमें मोहम्मद शमी को जाना जाता है। तो ऑलराउंडर के तौर पर आप किसको खिलाना पसंद करेंगे? देखिए, अक्षर पटेल भी हैं, हार्दिक पांड्या खेलना कंफर्म है, अक्षर पटेल खेल भी सकते हैं, नहीं भी, और रविंद्र जडेजा भी है साहब, वॉशिंगटन सुंदर भी है। श्रेयस अय्यर इसमें टॉप ऑर्डर में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, तो आप इनको भी रख सकते हैं। कीपर जो होंगे हमारे, ऋषभ पंत शायद ये तय है, ऋषभ पंत ही कीपिंग करते हुए दिख जाएंगे आपको। इसके अलावा जो स्पेशल बॉलर या स्पेशलिस्ट स्पिनर बॉलर कुलदीप यादव आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से आपका प्लेइंग 11 बन जाएगा। शायद 3 ऑलराउंडर आपको कल के मैच में खेलते हुए दिखेंगे, तो तीनों मुख्य भूमिका भी तय करेंगे मैच में, क्योंकि ये एशिया में, भारत में मैच है, तो वहां पे भारत में भी बैटिंग विकेट ही होती है ज्यादातर, और नागपुर की विकेट जो है वो काफी हद तक बैटिंग विकेट है। ठीक है, अब बात आती है कि मौसम वहां कैसे रहने वाला है। साहब, मौसम कोई खराब नहीं रहने वाला है। 0 से 5% चांस है कि वहां पे बारिश होगी, मतलब ना के बराबर चांस है कि बारिश तो नहीं होने वाली है। तो अच्छा मौसम रहने वाला। हाँ, टॉस डिसाइड करेगा कि पहले बैटिंग कौन करेगा, क्योंकि देखिए जो टॉस जीतेगा वो मेरे हिसाब से पहले फील्डिंग करेगा, क्योंकि देखिए डे नाइट मैच है और इस समय ड्यू फैक्टर बहुत रहता है। तो सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगी उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए जो टॉस जीतेगा वो पहली इनिंग में बॉलिंग कर लेगी। क्योंकि ड्यू फैक्टर क्या होता है कि बॉल हाथ से फिसलने लगती है, फील्डर्स के हाथ से, बॉलर्स के हाथ से फिसलने लगती है, तो बल्लेबाजी में उसमें मदद मिल जाती है, और बॉल पे ग्रिप अच्छी नहीं बन पाती, तो बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो जो टॉस जीतेगा उसको पहले बॉलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि एशिया में ये मैच है और अभी बहुत ओस पड़ रही है। तो ये बात हुई इंडिया की। अब इंडिया के टॉप ऑर्डर में आप किसको समझ सकते हैं कि अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं तो टॉप ऑर्डर में आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को तो शायद अभी नहीं बनाएंगे कैप्टन, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं साहब, बहुत अच्छी फॉर्म बनी है। यशस्वी और शुभमन गिल में से अगर आप किसी को खिला रहे हो तो इनमें से किसी एक को कप्तान बना सकते हो, और अगर किसी ऑलराउंडर में से आपको कप्तान बनाना है तो आप हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाइएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अभी टी20 सीरीज में भी रन भी मारे थे, विकेट भी लिए थे हार्दिक पांड्या ने। तो ऑलराउंडर अगर आप कैप्टन बनाते हैं तो वो ज्यादा अंक आपको देता है। तो ऐसे होगा जी। अभी मेरे हिसाब से जो प्रिडिक्शन है यही है, और प्रिडिक्ट मैं ये कर रहा हूं कि इंडिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगा, और विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कोई एक शायद इस मैच में हमें फॉर्म में दिख जाएगा। कोई 50-60 रन भी अगर आ जाते हैं तो इनको फॉर्म में माना जाएगा। तो आप अपनी राय कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। आप भी प्रिडिक्ट कीजिए कि कौन जीतने वाला है, क्या प्लेइंग 11 होगी, टॉस में क्या डिसीजन लिया जाएगा, और वेदर जो वहां पे रिपोर्ट होगी वो क्या होगी। अपनी राय में कमेंट करके जो बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।